हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। प्रोटीन क्या है, सर्वाहारी जीव क्या है, मृतोपजीवी क्या है, मांसाहारी क्या है, शाकाहारी क्या है, जीवों के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट भोजन, इन सभी से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया था। साथ ही में मैंने आपको बताया था और भी टॉपिक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बेसिकली हम लोग वसा से स्टार्ट करेंगे। वसा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे अगर हम यहाँ पर वसा के बारे में, तो वसा को हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक यानी रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? दूध होता है, घी होता है, मक्खन होता है, तेल होता है आदि। इन सभी चीजों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा बैंक कहते हैं। बाकी इन सब से क्या मिलती है? वसा मिलती है। वसा जो है दूध में भी होती है, घी में भी होती है, मक्खन में भी होती है, तेल में भी होती है और भी काफी चीजों में होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली जल के बारे में, तो वसा के बारे में आपको पता चल गया। जल के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि जल ही जीवन का स्तंभ है और यह मानव शरीर में 60 से 70% जो है वो पाया जाता है ना। 60 से 70% जो है वो जल पाया जाता है और इसकी पूर्ति के लिए प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक का पानी जो है एक मनुष्य को पीना चाहिए, ठीक है। चाहे वो लेडी हो या फिर जेंट्स हो, चाहे मेल हो या फीमेल, उनको लगभग 2 से 3 लीटर पानी जो है वो आपको पीना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप 10 लीटर पी रहे हो, 5 से 7 लीटर पी रहे हो तो वो आपके लिए बॉडी के लिए नुकसान करेगा। लेकिन जो एक पूर्ति के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य को। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यह हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में मौजूदा है और संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। और दूषित जल के प्रयोग से हैजा, पेचिस, हेपेटाइटिस जैसे रोग जो है वो होते हैं। अभी आपको पता चल रहा होगा कि जो आपके आसपास हैं इस टाइम डेंगू बहुत तेज से फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण है वहां पर जल जमाव होना। कहीं पर आपके आसपास अगर जल जमाव है तो उसको जल्दी से जल्दी उसमें मिट्टी डाल दीजिए, या थोड़ा बहुत है तो, या ज्यादा है तो उसमें दवा वगैरह जो है छिड़काव जो है वो आप करवा सकते हैं। आप अपने ग्राम पंचायत प्रधान से संपर्क करके करवा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप भी कुछ ला करके उसमें छिड़काव जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या है वहां पर पानी का जमाव होगा, लेकिन वहां पर जो है मच्छर डेंगू वाले जो है वो नहीं पनपेंगे, जिसकी वजह से जो आपके आसपास जो आपकी बीमारी भटकती रहती हैं वो आपके पास नहीं आएंगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विटामिन के बारे में, तो विटामिन क्या है? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने 1912 में किया था और यह हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती है। इससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अगर यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करते हैं तो जो कि कहता है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। इस टाइम क्या है, हरे सब्जीदार पत्तियों में आपका सबसे इस टाइम थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा होगा, सरसों का साग देखने को मिल रहा होगा। काफी सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिल रही होंगी हरी पत्तेदार सब्जियों से रिलेटेड। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद आंवला एवं नींबू में किस प्रकार यानी किस विटामिन का स्रोत होता है? तो विटामिन सी का स्रोत होता है। बाकी विटामिन डी जो है, विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये सूर्य की किरणें होती हैं। ओके, किसकी किरणें होती हैं? सूर्य की किरणें होती हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से बारे में, तो ये रोग का विटामिन की कमी से होता है। ये किस विटामिन की कमी से होता है? या विटामिन डी की कमी से होता है। बाकी कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील हैं। बाकी कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलनशील होती हैं। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम होता है, ठीक है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ओके, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पेचिस, यानी पेचिस तथा हेपेटाइटिस जैसे रोग का कारण क्या होता है? तो पेचिस अगर हो रही है तो उससे सबसे ज्यादा वो
क्या होता है, दूषित जल के कारण होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस भी दूषित जल के कारण होता है, ओके। तो इन सभी चीज़ों से अभी डॉक्टर आपको क्या बोलेगा क्लियर तरीके से, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो सबसे पहले बोलेगा ना कि आप स्वस्थ जल पीजिए या शुद्ध जल पीजिए, अच्छा पानी पीजिए, ठीक है, साफ पानी पीजिए, आप दूषित जल मत पीजिए, ऐसा बोलता है डॉक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं घुलनशीलता के बारे में, तो घुलनशीलता यानी जल में घुलनशील, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट में, है ना। तो क्या बताया मैंने आपको कि विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, इन चीजों के बारे में आपको पता चल गया होगा घुलनशीलता वाले टॉपिक में। बात करते हैं हम लोग, यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक होता है जो कि जल में घुलनशील विटामिन जो है, वाटर सुटेबल विटामिन जो होते हैं, जो वो कौन कौन से होते हैं या कहाँ कहाँ क्या क्या होता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो विटामिन जो B1 होता है बेसिकली वो थायमीन होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। देखिए एक तरफ हम लोग विटामिन देखेंगे, रासायनिक नाम देखेंगे, स्रोत देखेंगे और इससे होने वाली बीमारी यानी इसकी कमी से बीमारी देखेंगे। तो विटामिन B1 की कमी से जो होता है वो बेरी होता है, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है, अगर आप इन चीज़ों को ग्रहण करोगे, अपने डाइट में लोगे, तो आपका बेरी जो रोग है, बीमारी है, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या लोगे, अगर आप दाल लोगे, हरी सब्जी लोगे और फल लोगे, अगर आप लोगे तो विटामिन B1 की जो है वो कमी दूर हो जाएगी आपके शरीर से। विटामिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लोविन होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। बाकी इसका स्रोत ये किस में पाया जाता है, ये अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। बाकी इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो स्किन ड्राई होने लगती है ना, स्किन ड्राई होने लगती है, ऑयली स्किन रहती है, ड्राई सूखा सूखा रूखा रूखा और सफेद स्किन से छूटने लगता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग B3 के बारे में। तो B3 विटामिन जो होती है वो उसका रासायनिक नाम होता है नियासिन होता है इसका रासायनिक नाम, और ये बेसिकली स्रोत जो है अंडे में, दूध में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो होता है वो डायरिया रोग होता है ना। बच्चों को डायरिया रोग ज़्यादा होता है क्योंकि उनके दूध, जो अम्मा जो होती है ना, वो दूध अगर अपने बच्चे को नहीं पिला रही है, अगर उसका बच्चा छोटा है तो उनको जल्दी डायरिया होता है। क्यों, क्योंकि दूध में जो होता है विटामिन B3 होता है, जिसकी वजह से डायरिया रोग से लड़ता है वो, ठीक है। तो डायरिया रोग नहीं होता है, विटामिन B3 जो है उसकी कमी नहीं होने देता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है इसका रासायनिक नाम, ओके। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 जो होता है वो साइनोकोबालामिन जो होता है, अभी नीचे मैंने आपको बताया है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसके स्रोत जो होते हैं वो दाल होता है, हरी सब्जी होती है और फल होते हैं। ये बिल्कुल विटामिन 12 जो होता है बिल्कुल थायमीन के तरीके से होता है, विटामिन B1 के तरीके से होता है। सेम चीज़ें कहाँ पे खानी पड़ती हैं, तो विटामिन B12 और विटामिन B1 जो है, अगर आप इनको दोनों को मेंटेन करके चलते हैं तो आपकी अरक्ता जो है वो नहीं होगा आपको बीमारी। उसके बाद विटामिन C जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। बाकी ये नींबू में जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो आपके उनमें पाया जाता है, जैसे कि आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, हरी मिर्च के बीज हो गए, इन सभी में पाया जाता है। और इससे बेसिकली रोग जो होता है वो स्कर्वी होता है ना, स्कर्वी रोग जो है वो होता है। बाकी सेकंड नंबर है वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उनकी कमी, उनके नाम, उनकी कमी से क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो एक तरफ विटामिन दिया गया है, एक तरफ रासायनिक नाम दिया गया, एक तरफ स्रोत दिया गया और एक तरफ बीमारी दिया गया है। विटामिन ए की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। और इसका स्रोत जो होता है ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है उसको हम अपने भोजन में ग्रहण जरूर करेंगे। हरे पत्तेदार सब्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, है ना, ला के आराम से खाइए। और उससे क्या होगा, आपको रतौंधी जो होती है ना वो नहीं होगा, जो आपको रात में ना दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा सा शाम होता है बस आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उस बीमारी से आप निजात पा जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड नंबर विटामिन डी जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है ना। कैल्सीफेरॉल जो होता है वो सूर्य का प्रकाश में बेसिकली मिलता है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो बेसिकली फ्री है पूरी तरीके से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको सूर्य के प्रकाश में मिल जाएगा। और इससे होने वाला जो रोग होता है या बीमारी होती है वो रैकेटस होती है, ठीक है, रैकेट्स होती है, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर विटामिन ई जो है। विटामिन ई से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो विटामिन ई जो हो जाता है वो टोकोफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। बाकी अंकुरित बीज में ये
पाया जाता है विटामिन ई, सोयाबीन में पाया जाता है, फल और सब्जियों में ये पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? अंकुरित बीज में, सोयाबीन में, फल और सब्जियों में ये पाया जाता है। टोकोफेरा जिसका नाम है, कौन सा विटामिन है? विटामिन ई है। ADE के जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा रोल होता है, अगर आप विटामिन ई नहीं ले रहे हो तो उसमें नपुंसकता जो है वो आ जाती है ना, नपुंसकता जो है वो आ जाती है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अंकुरित बीज लेते हैं, सोयाबीन भिगोकर उसको भी कभी कभी हम लोग सलाद के रूप में या ऐसे कुछ सब्जियों में खाते हैं, बाकी फल सब्जी जो है खाते। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इसमें विटामिन ई के लिए अंकुरित बीज। ठीक है, चाहे वो आप मूंग ले लीजिए, चाहे आप चने ले लीजिए, तो सुबह आप भिगो के खाते हैं तो वहां पे आपकी नपुंसकता जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, वो मतलब वो बीमारी नहीं आएगी आपके। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विटामिन के बारे में, तो फाइलोक्विनोन जो है ये इसका रासायनिक नाम है, और ये बेसिकली दूध में पाया जाता है। विटामिन के अंडा में पाया जाता है, मांस में और फल में पाया जाता है। और अगर हम विटामिन के की बात करते हैं तो ये रक्त का थक्का देरी से जमता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई आपके शरीर में, अगर आपके कहीं पर ब्लड निकल रहा है या कट लग गया या ब्लेड लग गई है या कहीं चोटिल हो गए हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपका रक्त जो है, अगर जिसका शरीर में अगर विटामिन के नहीं पाया जाता, दोस्तों ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो अगर उसको कहीं से भी कट लग गया तो बराबर ब्लड निकलता रहेगा और रक्त का थक्का जमेगा नहीं, तो फिर आपका ब्लड बंद नहीं होगा जब तक पूरा ब्लड नहीं निकल जाएगा, अगर उसके अंदर विटामिन की के पूर्णतः कमी है तो। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आप लोग दूध, अंडा, मांस और फल जो है अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जो वेजिटेरियन है वो फल इंक्लूड कर सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज जो है, वो अपना दूध और अंडा, सॉरी दूध तो वेजिटेरियन में आता है, बाकी अंडा और मांस जो है उसको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या आप कुछ चीजें और जानना चाहते हैं? स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, डायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3 नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। और किस विटामिन की कमी से रक्त जमने या रक्त थक्का जमने की समस्या होती है? तो विटामिन के, ये अभी मैंने आपको इस वाले पार्ट में बताया है। ठीक है, तो मतलब जितना भी आप सीखोगे उनसे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। फाइलोक्विनोन जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है या किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के। अभी ये चीजें आप लोग, ठीक है ना, ये चीजें आपको बताई गई, यहाँ पर बताई गई। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट अपना जो देखते हैं वो है, क्या आप ये भी जानते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे जल्दी हमें ऊर्जा जो है प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, है ना। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था समोसे वाला, आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आप लोग क्लियर तरीके से पता होगा, क्योंकि हमारे समोसे में जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें लेना पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो बेसिकली आलू में और लगभग आपके गेहूं में पाया जाता है। तो जो हमारा समोसा बना होता है वो बेसिकली किसका बना होता है? वो आपका आलू से भी होता है, उसमें आलू भी होता है, साथ में आपके उसमें आटा होता है, और आटे का मतलब मैदा भी होता है, तो मैदा गेहूं से बेसिकली बनता है, तो उसमें मैदा भी होता है, इस वजह से यहाँ पर उसका प्रमुख स्रोत बन जाता है गेहूं, चावल, आलू, इससे ये सभी आ जाते हैं। बाकी किसने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने बनता है तो 1838 में ब्रजीलियस ने किया था, वो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वाशियोकर जो है रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। बालक हर समय थकान का अनुभव कर रहा है, तो उसे किस तत्व की कमी है? तो उसे किस तत्व की कमी है? चीजें आपको अभी ऊपर मैंने आपको बताया, प्रोटीन की कमी है। बाकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से होने वाले रोग कौन से हैं? मरासमस और क्वाशियोकर। ठीक है, उसके बाद मेरास्मस जो है एक गंभीर कुपोषण रोग है, जिसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो होता है वो क्षय रोग या सूखा रोग कहते हैं, यानी टीबी भी होती है। ठीक है, इसी के कारण। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसी के अंदर अगर चिड़चिड़ापन है और लगातार निर्जलीकरण किस रोग का लक्षण है? तो क्षय रोग। ठीक है, चिड़चिड़ापन या निर्जलीकरण है तो क्षय रोग या सूखा रोग का लक्षण है। बाकी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो पनीर, अंडा, मांस, मछली, अंकुरित अनाज, ये सभी प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ है। बाकी किसे हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक यानी रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कहा जाता है? तो वसा को। ठीक है,
वसा को कहा जाता है। बाकी मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो मानव शरीर में लगभग 60 से 70% तक जो है वो वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। बाकी एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए, तो 2 से 3 लीटर। अभी मैंने सारी चीजें आपको ऊपर बताई, वही आपके यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाता है। बाकी जल क्या है, एक यौगिक हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का है, ठीक है, यौगिक है, किसका है यौगिक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में, क्षेत्रीय व्यंजन भी काफी आपके ईवीएस में पूछ लिया जाता है, सीटेट का ईवीएस में, जैसे आपके राज्य में कौन सा खाद्य पदार्थ व्यंजन जो है वो फेमस है। तो असम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बांस, चावल और मसूर, टेंगा मछली जिसे कहते हैं, ठीक है। नागालैंड में आपके मोमोज जो है वो बहुत पसंद किए जाते हैं, बांस के कोपल और कुत्ते का मांस जो है वो नागालैंड में खाया जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल में आपका रसगुल्ला, संदेश और झींगा मछली ये खाया जाता है। केरल में टैपियोका, आईवीएल यानी मिक्स सब्जी जो है वो खाई जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पर गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में खांडवी, लेमन राइस और ढोकला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो बड़ा पाव, पाव भाजी और साग पूड़ी। बड़ा पाव, छोटा पाव बेसिकली सबसे ज़्यादा मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह में आपको देखने को मिलता है। बाकी गोवा की अगर बात करते हैं, तो नारियल के तेल तथा नारियल के तेल में बनी मछली जो है वो ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे। बाकी पंजाब की अगर बात करते हैं, तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है। राजस्थान में आपके चूरमा बाटी और मलाई घेवर जो है वो राजस्थानी सबसे बहुत अच्छी मिठाई मानी जाती है, ये मलाई घेवर, ठीक है। बाकी जम्मू व कश्मीर में जो है वो कहवा, राजमा, भेड़ का मांस यानी तबक मांस जिसे कहते हैं वो खाया जाता है। दक्षिणी भारत में आपका चावल, इडली, डोसा और सांभर खाया जाता है। बाकी तटीय क्षेत्र में आपका मछली और चावल खाया जाता है। बाकी उत्तरी पूर्वी में बांस, करील की सब्जी जो है वो खाई जाती है, ठीक है। बाकी हांगकांग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हांगकांग के लोग जो हैं लिंग हु फेन जो सांप का मांस होता है बड़े चाव के साथ खाते हैं। जैसा कि आपको पता है सांप के मांस में क्या खाते हैं, उसको गर्दन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के उसको बाहर कर देते हैं जहाँ पे उसका जहर वगैरह होता है, बाकी का जो होता है उसको वो लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि दूषित जल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है बेसिकली हैजा रोग, ठीक है। बाकी विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो विटामिन शब्द का प्रयोग जो है वो सी फंग ने किया था। कब किया था, 1912 में किया था। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किस पोषक तत्व से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो विटामिन से। विटामिन जो ऐसा है पोषक तत्व जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है, जल में। और विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन जो है हमारे रोगों से रक्षा करता है, रोगों से लड़ता है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी होता है। रेटिनॉल जो होते हैं, रेटिनॉल की कमी से होने वाला रोग जो है वो रतौंधी होता है। और इसमें कौन सा विटामिन यूज करना चाहिए, क्या चीज हमें खाना चाहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी कैल्सीफेरॉल जो होता है इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रैकेटस है, और ये किस में पाया जाता है, तो आपको अगर पता है तो बता दीजिएगा। बाकी ये चीज़ जो है फ्री है ना, ये जो पाया जाता है ना, जिसमें भी पाया जाता है वो चीज़ फ्री है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो थायमिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है भैया, थायमिन की कमी से होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बीमारियां भी देख लेते हैं, है ना। तो बीमारियां यानी जब कोई व्यक्ति अपने को कमजोर या अस्वस्थ महसूस करता है तब वह बीमार माना जाता है। यानी बीमारियां जो होती है वो गंदे पानी, खराब भोजन, किसी जीव के काटने से फैलती तथा बीमारियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। बीमारियों के प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार से। पहले तो एक जन्मजात बीमारी होती है, दूसरी जो होती है उपार्जित बीमारी होती है। जन्मजात बीमारी में आपकी वर्धाता होती है। बाकी हेमोफीलिया जो होती है ये आपकी जन्मजात बीमारियां होती हैं, ठीक है। बाकी उपार्जित जो बीमारियां होती हैं ये संक्रमण 2 प्रकार की होती है, एक संक्रमण और एक असंक्रमण, ठीक है। एक संक्रमण से फैलती है और एक असंक्रमण से फैलती हैं। संक्रमण से आपके प्रोटोजोआ मलेरिया होती हैं, कवक, खुजली, दाद वगैरह होता है, आपके विषाणु पोलियो होता है और जीवाणु तपेदिक होता है। बाकी असंक्रमण से जो फैलता है वो आपका कैंसर, फर्स्ट नंबर कैंसर, दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा स्कर्वी, है ना। ये 3 चीजों से असंक्रामक होती हैं, एक संक्रामक होती हैं और एक असंक्रामक होती हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं हेमोफीलिया क्या होती है। यह एक आनुवांशिक रोग है और इसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, ठीक है। और इस रोग का कारण होता है रक्त प्रोटीन की कमी, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। और यह फैक्टर बहते हुए रक्त का थक्का जमाकर उसको बहने के लिए रोकता है। और यह रोग रक्त में
थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है नामक पदार्थ की कमी से होता है। इसमें खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता जो होती है, और इसके ना होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। वर्धानता क्या होता है ना, वर्धानता क्या होता है? तो वर्धानता जो बेसिकली होता है, यह एक आनुवांशिक रोग है। यह क्या है? एक आनुवांशिक रोग माना जाता है, आनुवांशिक रोग माना जाता है। और यह आंखों का रोग होता है, जिसमें रोगी को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, और इस रोग में व्यक्ति के रंगों की गहरेपन का बाध्य या रंगों के पहचान की शक्ति जो है वो लुप्त हो जाती है, और यह रोग जन्म से होता है या कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्धानता, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बीमारियों के बारे में भी आपको बताया, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके, क्या आप जानते हैं इन वाले टॉपिक में आपके क्वेश्चंस जो थे, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, वो सारे क्वेश्चंस इसमें थे। ठीक है, बाकी मैंने आपको परीक्षा के दृष्टि से कुछ टॉपिक बताया, विटामिन बताया, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, विटामिन, जल, वसा, घुलनशीलता, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पसंद है, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो लेना चाहते हैं, या कौन सा टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।